आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात करेंगे वैकेंसी की। ठीक है, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ने वैकेंसी निकाली है, किसकी? टेक्निकल कैडर की। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम क्या क्या जानेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे, देन उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ीस जानेंगे, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एज देखेंगे, टोटल पोस्ट देखेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन पढ़ना आपका शुरू होगा 27/12/2024 से। लास्ट डेट होगी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने की, वो होगी 31/1/2025, और एग्ज़ाम फ़ी को पे करने की लास्ट डेट भी आपकी 31/1/2025 होगी। ठीक है, अब बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना है। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 1000 रुपये देना है। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वालों को 500 रुपये देना है। ठीक है, और जितनी भी कैटेगरी की फ़ीमेल्स होंगी उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। ठीक है, और ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 700 रुपये देना है। एससी, एसटी, पीएच वालों को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। ठीक है, और ऑल कैटेगरी फ़ीमेल में यानी ग्रुप बी सी पोस्ट के लिए भी जितनी भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। ठीक है, आगे चलें। अगर एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 57 साल होनी चाहिए पोस्ट वाइज। ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 34 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो टोटल 12 पोस्ट है इसमें, और इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एज लिमिट इसमें आपकी 21 से 30 साल होगी। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट वाइज भी एज लिमिट है, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल की एज लिमिट है। ठीक है, अब जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, आप एमसीए हो, एमएससी, बीटेक या बीई या डिप्लोमा, किस में? ट्रेड एंड एक्सपीरियंस में। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है आपकी 21 से 35 साल की एज लिमिट है। ठीक है, सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन नहीं है कितना एक्सपीरियंस। एज लिमिट 57 साल के नीचे होने चाहिए आप। ठीक है, अगला पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, तो 2 पोस्ट है यहाँ पर। मास्टर डिग्री या तो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका, और एज लिमिट आपका 57 साल से नीचे होना चाहिए। अगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसकी भी 2 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या सिविल में या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 50 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए केवल वुमेन्स अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म या सिविल फोर्स में। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 35 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट होगी। ठीक है, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर है, 1 पोस्ट है इसकी सिर्फ, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, मेडिकल नर्सिंग, पैरामेडिकल या हेल्थ मैनेजमेंट, 5 साल का जिसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 45 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट होगी। अगला है मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट है यहाँ पर,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो MBBS डिग्री होनी चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। एज लिमिट आपकी 21 से 45 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगला है असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर, 2 पोस्ट है यहाँ पर। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, फिजिकल एजुकेशन में एक्सपीरियंस के साथ। एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, 1 पोस्ट है इसमें। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ में ही आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छा होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर जो दी गई है 21 से 45 साल आपकी एज लिमिट दी गई है, ठीक है। अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, ठीक है। 1 पोस्ट है यहाँ पर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 55% मार्क्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी साथ साथ में यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज लिमिट 21 से 45 साल है आपकी। आगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी में और भी एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं। नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल जाएगी। अगला है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए और 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 साल यहाँ पर एज लिमिट होगी आपकी। अगला है असिस्टेंट काउंसलर, ठीक है। 3 पोस्ट है यहाँ पर। MPhil होने चाहिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में, फर्स्ट क्लास में वो भी, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो MA हो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में, MSc हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप फर्स्ट क्लास पास हुए हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर 21 से 45 साल है आपकी, ओके। यहाँ पर आपने जो है पोस्ट देखे, सारे पोस्ट का आपने टोटल पोस्ट देखा, उसके बाद जो है सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।